Hey there, it's me Neelam. Welcome back to my channel, and today I'm not going to teach you anything about writing. As you're watching on the screen, this video is all about reading, and it basically clarifies your questions which are true, false, not given, and yes, no, not given. I'm not going to give you tips and tricks, but only one trick about each question type. Only one trick. So yes, today I'm gonna share the golden rule for doing true, false, not given. ये क्वेश्चंस टू टाइप से पूछे जाते हैं, ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन या फिर येस, नो, नॉट गिवन. बेसिकली स्ट्रक्चर इज द सेम. Alright, just the pattern of answering the question is different here. What I'll suggest you that the first thing, divide the questions in two parts. जो भी क्वेश्चन होगा वो आपको डिवाइड करना है टू पार्ट्स में. ओके, आई एम नॉट सेइंग कि 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, नो. आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है हर एक क्वेश्चन. ऑलराइट, फर्स्ट स्टेप इज दिस वन. इसके बाद सेकेंड आप क्या करने वाले हैं, आप कुछ ये जो रूल्स हैं वो फॉलो करने वाले हैं. क्या रूल है? रूल है कि अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरी स्टेटमेंट भी ट्रू है, देन द आंसर विल बी ट्रू. ओके, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो गई और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, देन द आंसर विल बी फॉल्स. थर्ड रूल, अगर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स हो गया है बट द सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू, तो आप करने वाले हैं उसको फॉल्स. जैसे मैथ्स में करते हैं, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, राइट. ये मैथमेटिकल टर्म्स हो गई आपकी. अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर. इसका एक और चीज़ देख लेते हैं. ऑफ कोर्स दिस इज बेसिकली, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी सही हो गई है, नहीं, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, दूसरी स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स है, तो ऑफ कोर्स आंसर इज फॉल्स. इज इट क्लियर? इसके बाद आते हैं नॉट गिवन में. अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलती, तो ऑफ कोर्स नॉट गिवन प्लस नॉट गिवन इज इक्वल टू नॉट गिवन, है ना. प्लस सेकेंड, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है और सेकेंड स्टेटमेंट नॉट गिवन है, तो आंसर होने वाला है नॉट गिवन. लेकिन अगर आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है और दूसरी स्टेटमेंट नॉट गिवन है, देन द आंसर विल बी फॉल्स. ऐसा ही उल्टा हो जाता है, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट नॉट गिवन है प्लस सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स आ जाती है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है आपकी वो स्टेटमेंट, तो आंसर विल बी फॉल्स. सो दीज आर द 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स जो आपको याद रखनी है. इज दैट क्लियर? फर्स्ट स्टेटमेंट राइट, सेकेंड स्टेटमेंट राइट, तो आंसर इज ट्रू. फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू लेकिन कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, देन आंसर इज फॉल्स. फर्स्ट स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट हो गई है, सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू है, तो ऑफ कोर्स आंसर इज फॉल्स. सो बेसिकली ये रूल्स याद रखिएगा बिफोर डूइंग योर ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन. सो अब इस ट्रिक को अप्लाई करके देखते हैं अपनी रीडिंग में, रियल रीडिंग क्वेश्चंस में. आर यू रेडी? सो लेट्स स्टार्ट. So let's apply those tricks here in a passage of the reading. See, for my convenience, I have written here those tricks. True plus true is equal to true. True plus false is equal to false. True plus not given is equal to not given. And false plus not given is equal to false. So let's apply in this passage. First, so clippers and passenger ships आपके वो हैं कीवर्ड्स हैं, इनके बेस पे हमें लोकेशन मिलेगी. लेकिन लेट्स फर्स्ट डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स. जैसे मैं ये कर रही हूँ, क्लिपर्स आर ओरिजिनली इंटेंडेड टू बी, दैट इज फर्स्ट. सेकेंड, यूज्ड एज पैसेंजर क्लिप्स, दैट इज सेकेंड. 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया मैंने, और मेरे कीवर्ड्स क्या हैं? क्लिपर्स एंड पैसेंजर शिप्स. तो लेट्स फाइंड इन द पैसेज. क्लिपर्स कहाँ मिलेगा मेरे को? सी हियर, क्लिपर्स, राइट. और यहाँ देखो पैसेंजर्स भी मिल गया मेरे को.
यानी माई आंसर इज इन दिस सेंटेंस, राइट। तो मेरा फर्स्ट क्या है, क्लिपर्स वर ओरिजिनली इंटेंडेड टू बी यूज्ड। क्लिपर्स है द फास्टेस्ट कमर्शियल सेलिंग वेसल्स, सबसे ज़्यादा बिजनेस के लिए यूज, तेजी से बहने वाले या फिर तैरने वाले जो वेसल्स थे, वेसल्स यानी शिप्स थे, देवर क्लिपर्स, क्लिपर्स है उनका नाम। 3 मास्टेड शिप्स थे वो, 3 मास्टेड शिप्स। बिल्ट टू, देखो बिल्ट टू, दे इंटेंडेड टू बी, क्लिपर्स वर ओरिजिनली इंटेंडेड टू बी, दे वर बिल्ट, है ना, ये हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, मेरे को फर्स्ट स्टेटमेंट क्या मिल गई है, ट्रू। अब सेकेंड स्टेटमेंट, यूज्ड एज अ पैसेंजर शिप्स, यहाँ क्या लिखा हुआ है, बिल्ट टू ट्रांसपोर्ट गुड्स अराउंड द वर्ल्ड, यानी देखो देवर बिल्ट, उनको बनाया गया था, है ना, हमें फर्स्ट स्टेटमेंट मिल गई, देवर ओरिजिनली इंटेंडेड टू बी, फर्स्ट इज ट्रू। यूज्ड एज अ पैसेंजर शिप्स, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, टू ट्रांसपोर्ट गुड्स अराउंड द वर्ल्ड, तो हमारी सेकेंड स्टेटमेंट इज false, तो ट्रू प्लस false इज इक्वल टू false। इज दैट क्लियर? फाइन, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। क्यूटी शार्क वॉज गिवन द नेम, was given the name of a character, that is second, so this is the first, this is second, cutie shark, something like that, okay। यहाँ मिल गया मेरे को ये क्यूटी शार्क। आगे देख लेते हैं, ये रहा नेम, क्यूटी शार्क अनयूजुअल नेम्स कम्स फ्रॉम, क्यूटी शार्क अनयूजुअल नेम कम्स फ्रॉम, यानी क्यूटी शार्क वॉज गिवन द नेम, फर्स्ट इज ट्रू, है ना, दैट नेम कम्स फ्रॉम, कहता है गिवन द नेम ऑफ अ कैरेक्टर इन अ पोएम, कैरेक्टर का, दैट इज सेकेंड, कि क्या वो कैरेक्टर का था, दैट नेम कम्स वॉज गिवन द नेम ऑफ अ कैरेक्टर इन अ पोएम। यहाँ क्या लिखा हुआ है, वो कहता है फ्रॉम अ पोएम टैम ओ शैंटर बाय द स्कॉटिश पोएट रॉबर्ट बर्न्स, टैम अ फार्मर इज चेस्ड बाय अ विच कॉल्ड नैनी who is wearing a cutie sark, who is wearing a cutie sark, an old Scottish name for a short night dress, नाइट ड्रेस का है, ना कि कैरेक्टर का, यानी वो नेम किसका है, कैरेक्टर। तो सेकंड स्टेटमेंट मेरी क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। फर्स्ट इज ट्रू, क्यूटी शार्क वॉज गिवन, यानी द नेम कम्स फ्रॉम, फिर कहता है द नेम ऑफ अ कैरेक्टर इन अ पोएम, लेकिन वो कैरेक्टर नहीं था, दैट वॉज अ ड्रेस, वो ड्रेस का नेम था, तो दैट इज फॉल्स। तो मेरा आंसर ये क्या हो गया, फॉल्स। इज दैट क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, देखो द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन जोन्स विल्स एंड स्कॉट लिंटन, ये है फर्स्ट, फेवर्ड विल्स, दैट इज सेकेंड, इनको मिला देते हैं, जॉन विल्स स्कॉट लिंटन फेवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की जहां भी बात होगी वहां हमारी लोकेशन मिल जाएगी। कहाँ आ गया था, ये मिले हमें को, देखो क्यूटी शार्क वॉज बिल्ड इन डम्बरटन स्कॉटलैंड इन 1869 फ्रॉम अ शिपिंग कंपनी ओन बाय जॉन विल्स, जॉन विल्स यहाँ मिल गया। टू कैरी आउट कंस्ट्रक्शन Willie chose a new shipbuilding firm, Scottish and London, and ensured that the contract with them, है ना, यहाँ आ गया ना ये कॉन्ट्रैक्ट जो था, यानी इनका नाम देखो, स्कॉट और लिंटन का कॉन्ट्रैक्ट जो है विल्स का। तो मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। सेकंड क्या है, फेवर्ड विल्स, फेवर, क्या उसने फेवर किया है उसे, फेवर्ड विल्स कहता है पुट हिम इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन, जब आपको कोई चीज स्ट्रॉन्ग बनाती है तो यानी क्या है, यस, उसको फेवर किया ना उसने, तो ट्रू प्लस ट्रू इज इक्वल टू ट्रू, आंसर इज ट्रू। इज दैट क्लियर? आई होप दैट इज क्लियर। ओके, जॉन विल्स वांटेड क्यूटी शार्क टू बी द फास्टेस्ट, जॉन विल्स वांटेड क्यूटी शार्क टू बी द फास्टेस्ट क्लीपर ट्रैवलिंग बिटवीन यूके एंड चाइना, यानी फास्टेस्ट होना चाहिए बिटवीन यूके एंड चाइना। तो यूके एंड चाइना आर माई कीवर्ड्स, वेरी फाइन, इसको ढूंढ लेते हैं कहाँ मिलेगा। लेट्स सी हियर, विल्स कंपनी वाज एक्टिव इन ट्रेड बिटवीन
चाइना, चाइना मिल गया, ब्रिटेन, ब्रिटेन को ही बोलते हैं ना यूके, तो मिल गई अपन को वो कि वो एक्टिव था। वेयर स्पीड कुड ब्रिंग शिप ओनर्स बोथ प्रॉफिट्स एंड प्रेस्टीज, सो क्यूटी शार्क वॉज डिजाइन टू मेक द जर्नी मोर क्विकली देन एनी अदर शिप। जॉन वॉन्टेड क्यूटी शार्क टू बी द फास्टेस्ट बिटवीन द यूके एंड चाइना, है ना। यहाँ लिखिए जॉन वॉन्टेड, यहाँ गया जॉन वॉन्टेड। देखो विलीस जो था वो क्या करता था, जॉन विल्स जो भी है वो जॉन विलीस क्या कर रहा था, सो इट वॉज डिजाइन टू मेक द जर्नी मोर क्विकली, है ना। यस, क्विक जर्नी हो गया, फास्टेस्ट हो गया, मोर क्विकली यानी फास्टेस्ट का सिनोनिम हो गया, प्लस यूके एंड चाइना। स्टेटमेंट फास्टेस्ट वाली भी ट्रू है और ये यूके चाइना वाली भी ट्रू है, तो आंसर इज ट्रू। आई होप दैट इज क्लियर। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। डिस्पाइट स्टॉर्म डैमेज क्यूटी शार्क बीट थर्मोपलाई बैक टू लंदन, है ना। स्टॉर्म डैमेज वगैरह जहां भी बात होगी वो हमारी लोकेशन होगी स्टॉर्म डैमेज। देखिए अच्छा कहाँ पर है, ओके। हाउएवर उसकी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, यहाँ देखो अच्छा ये रहा स्टॉर्म वगैरह, ये आ गया देखो। एज अ रिजल्ट ऑफ बैड विंड्स एंड वेरियस मिसफॉर्च्यून्स ऑन वन ओकेजन शिप एंड अ राइवल क्लिपर थर्मोपोलाई, दोनों नाम मिल गए मेरे को, लेफ्ट पोर्ट इन चाइना ऑन द सेम डे, उन्होंने सेम डे किया था। अब आंसर देखो, क्रॉसिंग द इंडियन ओशन क्यूटी शार्क गेन अ लीड, पहले तो उसको लीड मिल गई, देन हर रडर वॉज सिवियरली डैमेज्ड इन अ स्टॉर्मी सीज, स्टॉर्मी सीज यानी स्टॉर्म डैमेज तो मिला है ना मेरे को, सो दैट इज ट्रू, है ना। तो ये मेरे को मिला है, लेकिन आगे क्या, क्यूटी शार्क बीट, क्या उसने बीट किया है उसे, आगे देखना कहता है कि her rudder was severely damaged in stormy seas, making her impossible to steer, वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी या स्टीयर मुड़ नहीं पा रही थी, समथिंग लाइक दैट। तो शिप्स क्रू हैड द डोंटिंग टास्क, उन्हें डोंटिंग टास्क लगा था, ओनली सक्सीडेड एट द सेकेंड अटेम्प्ट। आगे देखो, क्यूटी शार्क रीच्ड लंदन अ वीक आफ्टर, उसके बाद पहुंची है ना, यानी सेकेंड स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो गई, सेकेंड स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो गई, तो ट्रू प्लस फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स, दैट इज आंसर। इसके बाद इसको नेक्स्ट देख लेते हैं। द ओपनिंग ऑफ शूज कैनल मेंट दैट स्टीम शिप्स कुड ट्रैवल बिटवीन ब्रिटेन एंड चाइना फास्टर देन द क्लिपर। द ओपनिंग ऑफ अ शूज कैनल मेंट दैट स्टीम शिप्स कुड ट्रैवल, द ओपनिंग ऑफ शूज कैनल फर्स्ट पार्ट है इसका, स्टीम शिप्स कुड ट्रैवल बिटवीन, दिस इज सेकेंड, तो फर्स्ट एंड सेकेंड। शूज कैनल कहाँ, ओपनिंग ऑफ शूज कैनल, ये मिल गया आपको, द ओपनिंग ऑफ शूज कैनल मेंट दैट, ये आपका ट्रू है, ये भी ट्रू हो गया। स्टीम शिप्स कुड ट्रैवल बिटवीन दिस फास्टर देन द क्लीपर, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, व्हाइल स्टीम शिप्स कुड मेक अ यूज ऑफ द क्विक डायरेक्ट रूट, लेकिन ये जो सेलिंग शिप्स थे दैट वाज ऑफ नो यूज, उनके यूज का नहीं था, यानी सेकंड स्टेटमेंट मिल गई मेरे को। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, ट्रू प्लस ट्रू इज इक्वल टू ट्रू। अब नेक्स्ट देखिए अच्छा, स्टीम शिप्स sometimes use the ocean route to travel between London and China, steam ships sometimes use the ocean route, फर्स्ट हो गया, to travel between London and China सेकेंड हो गया। देखो मेरे को ये स्टेटमेंट नहीं दे रखी कि ना स्टीम शिप समटाइम्स यूज द ओशन, लेकिन ट्रेड बिटवीन दे रखा है, तो दैट इज ट्रू, है ना। लेकिन ये क्या है, नॉट गिवन, ये ट्रू है बिटवीन द लंदन एंड चाइना, ये जो स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू, लेकिन आपकी ये जो स्टेटमेंट होगी ना स्टीम शिप्स यूज द ओशन समटाइम्स, दैट इज नॉट गिवन, तो नॉट गिवन प्लस ट्रू इज इक्वल टू नॉट गिवन। देखो
कि मेरे को ये मिल जाते थे, स्टीम शिप्स भी मिल गया है, ब्रिटेन एंड चाइना भी मिल गया, दैट इज ट्रू। लेकिन अगले वाली इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है आपको, तो दैट इज नॉट गिवन, क्योंकि ये कहीं दे नहीं रखा कि ये जो स्टीम शिप्स थे वो ओशन यूज करते थे। ये जो ओशन है वो किन्हें चाहिए होता है, सेलिंग शिप्स को, तो यहाँ दे नहीं रखा है, सो दैट्स वेरी फाइन। Split the question in two parts. Captain would get put cutie shark at the risk of hitting an iceberg. Captain would work put cutie shark at the risk of hitting an iceberg. First and second. Clear? So captain would get. This is there. The ship's next captain, Richard Woodgate, was an excellent navigator who got the best out of both his ship and crew. As a sailing ship, Cutie Shark depended on the strong trade winds of southern hemisphere, and Woodgate took her further south than the previous captain, bringing her dangerously close to iceberg. देखो Woodgate, bring her close to iceberg, dangerously है ना, डेंजर हो गया और रिस्क हो गया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट आपकी मिल चुकी हैं। आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट ये Woodgate ट्रू है, सेकेंड स्टेटमेंट कहता है डेंजरस जोन में लेके आया है, तो ट्रू प्लस ट्रू इज इक्वल टू ट्रू, एंड दैट्स इट। दिस इज हाउ यू डिवाइड द क्वेश्चन इन टू पार्ट्स एंड यू ट्राई टू आंसर। इस तरीके से ना आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं होते हो, यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देन द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड मैच देम एंड यू गेट द आंसर। 101% इट इज एप्लीकेबल, क्योंकि मेरे खुद के जो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन थे वो इसी ट्रिक से ही ठीक हुए थे। सो लेट्स स्टार्ट अप्लाइंग द ट्रिक इन द रियल क्वेश्चंस। फॉर आवर सेल्फ कन्वीनियंस हम वो ट्रिक्स यहाँ लिख लेते हैं। ओके आपको बताया था ट्रू प्लस ट्रू इज इक्वल टू ट्रू, फॉल्स प्लस ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स, कुछ ऐसा था, या फिर ट्रू प्लस फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स, लेकिन ट्रू प्लस नॉट गिवन इज इक्वल टू नॉट गिवन, एंड फॉल्स प्लस नॉट गिवन इज इक्वल टू फॉल्स। सो दीज आर द ट्रिक्स। तो इस ट्रिक के हिसाब से हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को डिवाइड कर लेते हैं टू पार्ट्स में। आर यू रेडी? That is our first question. The website New Zealand aim to provide ready-made itineraries and packages for travel companies and individual tourists. Two parts में divide कीजिए। अच्छा, the website www.newzealand.com aimed, that is the first, to provide ready-made itineraries and packages for travel companies, that is second. Clear? That is first and that is second part. तो हमारे कीवर्ड्स हैं वेबसाइट, इटिनरीज, पैकेजेस, ट्रैवल कंपनीज एंड टूरिस्ट्स। इतने सारे कीवर्ड्स हैं, तो ऑफ कोर्स मेरे को लोकेशन मिल जाएगी। काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं हमें लोकेशन मिल जाती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता व्हाट इज़ द आंसर, वेयर इज़ द आंसर। So this video is not all about location finding, it is all about answer finding. So let's start finding the answer. इस पैसेज में मेरे को वेबसाइट के बारे में बात करनी थी, तो यस वेबसाइट मेरे को यहाँ मिल गया। सी दिस वेबसाइट वॉज ऑल सेटअप टू तक था ना, वॉज सेटअप यानी एम टू प्रोवाइड, ये मेरे को फर्स्ट स्टेटमेंट मिल गई है इसकी कि इट वॉज सेटअप टू। आगे क्या है, टू अलो बोथ इंडिविजुअल्स, ये है मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट। इज दैट क्लियर? यहाँ देखिए, दैट इज माई फर्स्ट स्टेटमेंट, दिस इज कीवर्ड। तो वेबसाइट वॉज ऑल सेटअप टू अलो बोथ इंडिविजुअल एंड ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन यानी ट्रैवल कंपनीज, तो मिल गई है आई गेस फर्स्ट स्टेटमेंट। द वेबसाइट एम टू प्रोवाइड है ना, इट वॉज सेटअप टू अलो, इन दोनों का नाम आ गया। अब सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, टू क्रिएट इटिनरीज एंड ट्रैवल पैकेजेस। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड दैट इज सेकेंड स्टेटमेंट। अभी सेकेंड स्टेटमेंट को मैच करते हैं। यहाँ क्या बोल रहा था, टू प्रोवाइड रेडीमेड इटिनरीज, यानी रेडीमेड इटिनरीज
नाउ कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना, सेकेंड स्टेटमेंट जो हो गई वो फॉल्स हो गई, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। वो बोल रहा है टू क्रिएट, और ये क्या बोल रहा है, टू प्रोवाइड रेडीमेड इटिनरीज। सो ट्रू, दैट इज, so this statement is true and this statement is false। तो true plus false is equal to, आंसर हमारा क्या आया है, false। Is that clear? अब सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए। अच्छा, most visitors, it was found that most visitors, है ना, तो this is first statement, और started searching on the website by geographical location, that is second statement, है ना। तो it was found that most visitors started, this is first, right? Searching on website by geographical location, that is second। on the website visitor can search, है ना, this information is given, but क्या आपको ये दे रखा है कि it was found that, है ना, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट गिवन, क्योंकि ये चीज मेरे को मिला ही नहीं। इट वॉज फाउंड दैट, वो तो सीधा बोल रहे हैं विजिटर्स कैन सर्च, तो ऑफ कोर्स दिस इज नॉट गिवन। देन स्टार्टेड सर्चिंग ऑन द वेबसाइट बाय जियोग्राफिकल लोकेशन, यहाँ है दे कैन सर्च फॉर द एक्टिविटीज, कि वो सर्च कर सकते हैं, बट क्या उन्होंने करना शुरू करा, is that given? No, it means second part is also not given। तो not given plus not given, of course answer is not given। According to research, 26% of visitor satisfaction is related to their accommodation। According, अब टू पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। अच्छा, according to research 26% of visitor satisfaction is related to their accommodation, this is first, this is second। clear? अब इसको लोकेट कर लेते हैं। अच्छा, ये रहा 26%, है ना, 26%, ओके। The most important, as research show that activities are key driver for visitor satisfaction। मिल गया आपको लोकेशन इसकी, विजिटर सेटिस्फैक्शन, है ना, इज रिलेटेड टू देयर अकोमोडेशन, अकोमोडेशन से है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू 74 टू विजिटर सेटिस्फैक्शन। उसने बोला एक्टिविटीज आर की ड्राइवर फॉर दिस, तो अकोमोडेशन वाला ये दे रखा है, देखो अकोमोडेशन अकाउंट फॉर द रिमेनिंग, है ना। अब इसको ध्यान से देखिएगा। अच्छा, क्योंकि यही जो है क्वेश्चंस को गलत करता है, क्योंकि अब बच्चा ना ये सोचेगा अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट एंड अकोमोडेशन अकाउंट फॉर रिमेनिंग 26% कि मिल गया जी, दैट्स फाइन। अब यहाँ देख लीजिए। अच्छा, 26% ऑफ विजिटर सेटिस्फैक्शन ट्रू है ना, इज रिलेटेड टू देयर अकोमोडेशन। यहाँ क्या बोला है उसने, वाइल ट्रांसपोर्ट एंड अकोमोडेशन, यानी दिस इज फॉल्स। फॉल्स कैसे है, सिर्फ इसके साथ वो भी तो आता ना ट्रांसपोर्टेशन, सो दिस आंसर इज फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो हमारा आंसर क्या आ गया, फॉल्स। तो इसका आंसर हमारा आने वाला है फॉल्स। अब फटाफट से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। अच्छा, दैट इज फॉल्स, ये हमें फॉल्स मिल गया था, है ना। आई एम सॉरी, मैंने ये रब किया है क्योंकि ज़्यादा ही हो गया था, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपकी वो ट्रू है और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स। इज दैट क्लियर? अब देखो। अच्छा, नेक्स्ट, विजिटर टू न्यू जीलैंड, दैट इज द फर्स्ट, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, दिस इज फर्स्ट। फिर कहता है लाइक टू बिकम इन्वॉल्व्ड इन लोकल कल्चर, दिस इज सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को मिला लेते हैं। अच्छा, एक ओके, इसकी मेरे लोकेशन ये होगी, इट हैज बीन फाउंड दैट, यह मिला है हमें, विजिटर्स एंजॉय कल्चरल एक्टिविटीज मोस्ट व्हेन दे आर इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव थोड़ा सा सिनोनिम आ गया, है ना। तो फर्स्ट इज विजिटर टू न्यूजीलैंड, मिल गया आपको विजिटर टू न्यूजीलैंड, विजिटर वही है, तो दैट इज ट्रू।
सेकेंड स्टेटमेंट, लाइक टू बिकम इन्वॉल्व इन लोकल कल्चर। उसने क्या बोल रखा है, उसने बोल रखा है दे इंजॉय करना यानी लाइक करना द कल्चरल एक्टिविटीज व्हेन दे आर इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव का मतलब जब हम उसमें शामिल हो के वो चीज़ करते हैं, इन्वॉल्व हो के वो चीज़ करते हैं। तो ऑफ कोर्स सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। तो ट्रू प्लस ट्रू, तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, ट्रू। हम करते हैं 12th क्वेश्चन। कहता है विजिटर्स लाइक स्टेइंग इन स्मॉल होटल्स। विजिटर लाइक स्टेइंग इन स्मॉल होटल फर्स्ट in New Zealand rather than in larger one. This is second. First statement plus second statement. तो let's see. कहाँ मिलेगा मेरे को? Many long haul traveler enjoy such to learn about traditional Maori life. This learning which provide them stories to take home. In addition, don't want to be one of the crowd and only a few people more special and meaningful. नहीं मिला. It can be argued that New Zealand is not a typical destination. New Zealand is small country with a visitor composed mainly of small businesses. It is generally perceived that a safe English speaking country reliable term. Because of this most visitors stay longer. Stay वाला words मेरे को मिल गया है ना. Question क्या बोल रहा है, कहता visitors like staying in small hotel in New Zealand rather than in larger one. So visitors stay longer and want to see much. तो मेरे को ना ये स्टेटमेंट दे ही नहीं रखी, देखो ना तो स्मॉल होटल्स ना ही लार्ज होटल्स। ऑलराइट, ये मेरे को कोई स्टेटमेंट दे ही नहीं रखी उन्होंने। इसने सीधा बोला है मोस्ट विजिटर्स स्टे फॉर लॉन्गर, वो ज़्यादा टाइम के लिए रहते हैं एंड ऑल। सो दैट इज़ द इजी वन। ये तो मेरे को ऐसे ही मिल गया, क्योंकि ना तो फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखे ना ही सेकेंड स्टेटमेंट, तो आंसर इज नॉट गिवन। नाउ द टर्न ऑफ 13 क्वेश्चन। मैनी विजिटर फील दैट इज फर्स्ट, इट इज़ अनलाइकली दैट दे विल रिटर्न, दिस इज सेकेंड। कि यह नहीं होगा, इट इज़ अनलाइकली दैट, इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट दे विल रिटर्न, वो वापस नहीं आएंगे, है ना। It is not possible that they will return. Many visitors feel. तो मेरे को फर्स्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है, कहाँ मिलेगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट मेरे को यहाँ मिल रही है, देखो। Because of the long haul flight, most visitors stay. Most visitor यानी many visitors. First is true. Many visitors feel, है ना। तो फर्स्ट इज हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, that is they will return to New Zealand after their visit. कि वो वापस आएंगे। अब सेकेंड देख लेते हैं, कहता है कि फॉर लॉन्गर एंड वॉन्ट टू सी एज मच एज ऑफ द कंट्री एज पॉसिबल ऑन वट इज ऑफन सीन एज वंस इन अ लाइफ टाइम विजिट। यहाँ देखो, वंस इन अ लाइफ टाइम विजिट यानी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार। यहाँ पर स्टेटमेंट क्या हो रही है, वंस इन अ लाइफ टाइम यानी एक ही बार आएंगे। तो इट इज नॉट पॉसिबल दैट दे विल रिटर्न। ट्रू प्लस ट्रू इज इक्वल टू true. You divide the question in two parts and you answer on the behalf of this trick. Okay. Let's apply this trick in another passage as well. Portuguese यानी वो लोग जो पोर्टुगाल में रहते हैं had control over the cinnamon trade in throughout this. तो मैंने क्या किया, this is first and this is second. ये first हो गया and that is second. So let's start 16th century. सपोज करो मेरे को 16th सेंचुरी नहीं आती, वैसे तो ये जो ईयर्स होते हैं दैट इज 16th सेंचुरी। यहाँ पर आ गया सेलोन, ये मिल गया है ना, वेरी फाइन। तो लेट, ये है मेरी लोकेशन, तो मेरा आंसर यहाँ मिलने वाला है। तो दैट इज देयर द पोर्टुगीज हैड कंट्रोल ओवर द सिनेमन ट्रेड इन सेलन थ्रू आउट द 16th सेंचुरी। इन 1581 कहता है पोर्टुगीज बिल्ट अ फोर्ट ऑन सेलन। सेलन मिल गया कि उन्होंने विच इनेबल देम टू प्रोटेक्ट द आइलैंड, सो हेल्पिंग देम टू डेवलप अ मोनोपोली इन द सिनेमन ट्रेड एंड जनरेट मोर प्रॉफिट्स। दे एंजॉयड एंड ऑल, 16th सेंचुरी में दे एंजॉयड एंड ऑल पूरा दे रखा है। तो यहाँ पर देखो मेरे को, दे हैड कंट्रोल, फर्स्ट स्टेटमेंट कहाँ मिली, देखो उसने सिनोनिम यूज कर लिया है। मोनोपोली का मतलब क्या होता है, कंट्रोल, टू डेवलप अ मोनोपोली।
दैट हेल्पिंग देम टू डिवेलप अ मोनोपोली, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। फिर कहता है ओवर द ट्रेड इन सेलोन थ्रू आउट द 16th सेंचुरी, कहता है कि यस मोनोपोली इन द सिनेमन ट्रेड एंड जनरेट सलोन यहाँ मिल गया था, और इसके बाद ये क्या है, इन द लेट सेंचुरी उन्होंने ज़्यादा ही प्रॉफिट कमाए हैं, दैट्स इट। यानी 16th सेंचुरी में ये पूरा सेकेंड स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है। तो ट्रू प्लस ट्रू, आंसर इज ट्रू। द डच टुक ओवर द सिनेमन ट्रेड, दैट इज फर्स्ट वन, है ना, दैट इज फर्स्ट वन। कहता है एज सुन एज दे अराइव, जैसे ही वो आए, ये हमारी सेकेंड हो गई है। तो अब हम ये बोल देते हैं डच टुक ओवर द सिनेमन ट्रेड, डच टुक ओवर। यहाँ देखिए डच ब्रोक द 150 ईयर पोर्टुगीज मोनोपोली, कि उन्होंने 150 मोनोपोली करी है ना, मोनोपोली को तोड़ दिया, वही ऑफ कोर्स है। उन्होंने क्या करा, दे हैड परमानेंटली एक्सपेल्ड, यहाँ मिला मेरे को कि उन्होंने परमानेंटली एक्सपेल कर दिया है। तो मेरा फर्स्ट आंसर इज ट्रू। लेकिन दूसरा देखो, एज सुन एज, जैसे ही दे अराइव्ड इन सेलोन, एज सुन एज दे अराइव्ड, ये वाली स्टेटमेंट मेरे को यहाँ मिली है। देखो व्हेन द डच अराइव्ड एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ 17th सेंचुरी दे सेट देयर साइट, ये फॉल्स हो गया ना, उन्होंने ये एक्सपेल तो उन्होंने बाय 60-40 में किया ना, लेकिन यहाँ तो उन्होंने क्या किया है, जैसे ही डच आए थे सदर्न एशिया में, तो उन्होंने क्या किया था, दे सेट देयर साइट्स ऑन डिस्प्लेसिंग, उन्होंने थोड़ा थोड़ा ना छुप के उनसे काम करना शुरू कर दिया था पोर्टुगीज से। तो दिस आंसर इज फॉल्स। तो ट्रू प्लस फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स। इज दैट क्लियर? इसके बाद थर्ड देखते हैं आपका, द ट्रीज प्लांटेड बाय डच प्रोड्यूस्ड लार्जर क्वांटिटीज ऑफ सिनेमन देन द वाइल्ड ट्रीज। इन्होंने क्या, डच बिगेन कल्टिवेटिंग देयर ओन ट्रीज, है ना। सी द लोकेशन, ट्रीज वगैरह की बात करी है, दिस इज द लोकेशन ऑफ द आंसर। इवेंचुअली द डच बिगेन कल्टिवेटिंग देयर ओन सिनेमन ट्रीज, है ना। फिर कहता है टू सप्लीमेंट द डिमिनिशिंग नंबर ऑफ द ट्रीज। सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, पूरा करना, कमी को पूरा करना। ओके, यहाँ क्या लिखा हुआ है, द ट्रीज प्लांटेड बाय डच प्रोड्यूस्ड लार्जर क्वांटिटीज, द ट्रीज प्लांटेड बाय द डच, ये मेरे को फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू मिल गई थी, लेकिन दे प्रोड्यूस लार्जर अमाउंट, लार्ज तो नहीं बोला है ना, देन द वाइल्ड ट्रीज एंड ऑल, कोई कंपैरिजन नहीं कर रखा, तो दैट इज नॉट गिवन। जब कंपैरिजन ना कर रखा हो तो वैसे ट्रू प्लस नॉट गिवन इज इक्वल टू नॉट गिवन। जब कंपैरिजन ना कर रखा हो तो आंसर आपका नॉट गिवन होता है। अब देखिए, द स्पाइस ट्रेड मेंटेन इट्स इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। द स्पाइस ट्रेड मेंटेन इट्स इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। This not only was a monopoly of cinnamon became impossible, but the spice trade overall diminished in the economic potential. यहाँ क्या लिखा हुआ है, the spice maintain its economic importance, और यहाँ economic second. ओके, ये मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो मेरे को ये आंसर यहाँ मिल रहा है, देखो। ओके, द स्पाइस ट्रेड, है ना, यहाँ क्या लिखा हुआ है, वॉज डिमिनिशिंग इट्स इकोनॉमिक पोटेंशियल एंड वॉज इवेंचुअली सुपरसीडेड बाय, ये कहता है इट्स इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। ये है आपका ट्रू, स्टेटमेंट इज फॉल्स, मेंटेन नहीं करी ना, वो डिमिनिश हुई है, तो फॉल्स प्लस ट्रू इज इक्वल टू। सो आई होप द आंसर इज क्लियर नाउ। कैसी लगी ये फर्स्ट वीडियो, प्लीज कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। And if you haven't subscribed my channel, please do that for me. I'll be really very thankful to you guys and thank you for supporting. अपना सपोर्ट देने के लिए थैंक यू। एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप रीडिंग के कौन से क्वेश्चंस की चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।